अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लॉ ऑफ टॉर्ट का। ये सबसे अहम टॉपिक है और कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो लफ्ज़ है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसका क्या मतलब है। देखें, जब हम इनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं या हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो स्ट्रिक्ट का मतलब है बहुत सख्त, लायबिलिटी का मतलब होता है ज़िम्मेदारी। यानी सख्त किस्म के आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आयद हो किसी सिचुएशन के अंदर, तो हम उसको आम तौर पे बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर ये इसका मतलब ये है कि देखें, आपने कोई एक ऐसा काम किया या आपके पास कोई एक ऐसी प्रोडक्ट थी या आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ थी जिससे किसी शख्स का नुकसान हो गया। ठीक है ना? आपने उसको जनाब क्या किया कि आपने उसको ज़ख्मी किया या आपने उसको तकलीफ़ पहुँचाई। लेकिन आपकी नीयत नहीं थी, आपकी इंटेंशन नहीं थी और आपने कोई लापरवाही भी नहीं मर यानी कि की आपने यानी कोई नेग्लिजेंस का भी मुज़ाहरा नहीं किया। यानी आपने हर लिहाज से बहुत ही ख़्याल किया और उसके बावजूद भी आपके काम से, आपके एक्शन से या आपकी किसी प्रोडक्ट से किसी का नुकसान हो जाता है। तो जनाब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ये कहती है कि भाईजान, आपकी नीयत थी या नहीं थी, आपकी लापरवाही थी या नहीं थी, उसके बावजूद भी आपके किसी काम से या एक्शन से किसी का नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक हो गया। यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर ये होता है कि आपने अगर किसी का नुकसान कर लिया है, अब वो जो नुकसान था, आप यानी आपने लापरवाही भी नहीं की थी, आपने हर चीज़ का ख्याल रखा था और दूसरा ये कि आपकी कोई नीयत भी नहीं थी कि मैं यार इस बंदे को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको नुकसान पहुंचा लिया। ना नेग्लिजेंस साबित होती है, ना आपकी इंटेंशन उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो जनाब फिर भी आपके ख़िलाफ़ जनाब वो है ना, आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, आपको अगले बंदे को कंपनसेट करना पड़ेगा। इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यानी इसमें ये है कि जो दूसरी पार्टी है ना, जो ज़ख्मी पार्टी है, ज़ख्मी से मुराद जो मुतासर है, जो आपके काम से बेचारी मुतासर हुई है, उसको ये साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आपकी नेग्लिजेंस थी या नहीं थी। बस उसको ये साबित करना है कि हाँ भाई, इसके इस काम से मुझे इतना नुकसान हुआ है या इसकी ये जो प्रोडक्ट है मुझे मुझे इससे नुकसान हुआ है, बस ये इसने इतना साबित करना है। यानी इसमें नेग्लिजेंस और इंटेंशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब मैं आपको मज़ीद आसान कर देता हूँ। देखें, मेरा नाम अयाज़ नूर है। मैं ना मेरे पास ना जंगली जानवर हैं, ठीक है ना? और मैंने अपने घर के अंदर एक जो है ना ज़ू बना के रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने जानवरों को ना बड़ा अच्छा ट्रेंड किया है। मेरे पास जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जानवर हैं और जंगली जानवर हैं को, ठीक है ना? उसमें शेर है, टाइगर है, ये सारा कुछ मेरे पास है। तो मैं उनको ना बड़ा जो है ना ख़्याल रखता हूँ और मेरे पास जो दोस्त देखने आते हैं, उनकी जो फ़ैमिलीज़ विज़िट करने आती है, तो मैं उस जानवरों को अच्छे से मैंने कैद रखा हुआ है। उसके अंदर सिक्योरिटी ये वो सारा कुछ पिंजरे वग़ैरह में, यानी मैंने किसी किस्म की नेग्लिजेंस का यानी मुज़ाहरा नहीं किया। मैंने बिल्कुल उनको यानी कि दूर प्रोटेक्ट रखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी यार एक जानवर जो है ना किसी बंदे को ज़ख्मी कर देता है। कोई बेचारा एक मेरा दोस्त है, वो अपने बच्चों के साथ आता है, कोई जंगली जानवर उनके ऊपर अटैक करता है, तो मुझे बताओ ये ज़िम्मेदारी किसकी बनेगी? मेरी या उनकी? ये लायबिलिटी किस पे आएगी? ऑफ़ कोर्स मेरे पे आएगी ना यार। हालाँकि मेरी कोई नेग्लिजेंस भी नहीं है, मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं है। मैंने तो नहीं कहा था शेर को या टाइगर को जाके इस बंदे के ऊपर अटैक करो, मैंने तो नहीं कहा, ना मेरी इंटेंशन है। और दूसरा ये है कि मैंने भरपूर कोशिश की है, मैंने कोई लापरवाही का मुज़ाहरा भी नहीं, ये भी नहीं है कि मैंने अपने पिंजरे का दरवाज़ा खोल के रखा हुआ था और बंदे को ऐसे अंदर फेंक दिया, ऐसे भी नहीं मैंने किया। मैंने कहा हर चीज़ जो है ना वो ख़्याल रखा था और उनको भूखा भी नहीं रखा हुआ था शेरों को, उनको खाना-शाना खिला के फिर जनाब लोगों को कहा कि आएँ देखें, लेकिन उसके बावजूद ने उसने एक बंदे के ऊपर अटैक कर दिया। तो जनाब लायबिलिटी किस पे आएगी? मेरे पे आएगी, ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, जो अहम पॉइंट है। ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ़ कुछ सिचुएशन के अंदर अप्लाई होता है। यानी आम तौर पे वहाँ पे अप्लाई होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का काम हो। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मेरे पास चिड़ियाघर है, मैं चिड़ियाघर का जो है ना उसको मैनेज करता हूँ, तो मैंने जितना भी केयर करूँ, मेरी जितनी भी वो सारा कुछ है, तो उसके बावजूद भी अगर कोई जानवर किसी को अटैक करेगा तो लायबिलिटी किसकी बनेगी? मेरी बनेगी। या इसके अलावा अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे जो है ना हम जो है ना वो कोई केमिकल्स बनाते हैं और जहरीले केमिकल बनाते हैं, तो उसके बावजूद जितना भी हम ड्यू केयर करें, हर चीज़ ये वगैरह प्रिकॉशंस लें, उसके बावजूद भी अगर किसी
को नुकसान होता है या ठीक है किसी के खाने पीने में वो चीज़ चली जाती है तो लायबिलिटी हमारी बनेगी। इसी तरीके से अगर मैं किसी ऐसी जगह पे काम करता हूँ जहाँ पे हम जो है ना कोई इस तरह का जो मटेरियल बनाते हैं जिससे जो है ना वो जो है ना धमाके-शमाके हो सकते हैं या कोई भी इस तरह की जो है ना चीज़ हो सकती है। तो यानी अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही उसमें एहतियात का जो है ना वो एहतियात बरतनी चाहिए, तो जनाब फिर उस काम के अंदर किसी का भी नुकसान होता है, फिर लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी। चाहे आपकी नीयत थी या नहीं थी, नंबर 1 या आपकी नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, यानी आपने लापरवाही का मुज़ाहरा ना भी किया हो और आपकी नीयत ना भी हो, तब भी जनाब ज़िम्मेदारी आप पे आएगी और इसी को ही बोलते हैं दोस्तों स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एग्ज़ाम्पल देखें कि मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो खिलौने बनाती है और वो जब खिलौने बनाती है तो बड़ा ज़बरदस्त ख़्याल करके बिल्कुल अपने हर चीज़ वगैरह चेक जो करके प्रॉपर उनका एक तरीक़ेकार है, मेथड्स है, वो हर कुछ बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो जो एक खिलौना है ना, वो एक बच्चे बच्चे को ज़ख्मी कर देता है। यानी वो खिलौना बच्चा जब इस्तेमाल कर रहा होता है तो कहीं साइड पे उसका हाथ लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा खिलौना, चाहे वो गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? तो अब क्या होगा कि कंपनी की नीयत भी नहीं थी कि हमने बच्चे को ज़ख्मी करना है और कंपनी ने अपनी प्रिकॉशंस भी सारी ली थी। यानी उनके जो सेफ्टी रूल्स थे ना, उसके मुताबिक ही उन्होंने खिलौना बनाया, उसी के मुताबिक उन्होंने सारी चीज़ की। लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलौने से एक बच्चा ज़ख्मी हो गया, तो भाईजान लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? कंपनी के ऊपर आएगी। ठीक है जी? तो ये एक इसका एग्ज़ाम्पल हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसकी कौन-सी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। सबसे पहले यार स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भाई साहब ये आपको साबित ही नहीं करना पड़ता कि अगले बंदे की गलती थी या नहीं थी, अगले बंदे की नेग्लिजेंस थी या नहीं थी। बस आपको इतना साबित करना है कि भाई उसकी प्रोडक्ट से या उसके काम से, उसकी हरकत से आपको नुकसान पहुँचा, बस। दूसरा ये कि आपने फ़ोकस करना है एक्टिविटी के ऊपर कि यार वो जो बंदा है या वो जो कंपनी में जिस जगह पे काम करता है, उसकी नेचर ऑफ़ एक्टिविटी क्या है? ठीक है, अगर वो कोई ख़तरनाक किस्म की जगह पे काम करता है, यानी कि किसी चिड़ियाघर के अंदर काम करता है, किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के अमल होते हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे जहर वगैरह बनता है या फर्टिलाइज़र की कंपनी में काम करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसी जगह पे तो ये चीज़ ज़हन में रखनी, बस ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब देखें, यार एक सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे ज़हर बनता है और वो जो ज़हर है वो जो है ना फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है। जी, ठीक है ना? जो है ना ये अपनी एग्रीकल्चर के अंदर, तो भाईजान फिर आपके ऊपर लायबिलिटी तो आएगी। भाई आप जितना भी ख़्याल करें, आप जितना भी कुछ करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके उस ज़हर से किसी का नुकसान होता है, किसी को फूड पॉइज़न हो जाता है, किसी के खाने में फर्टिलाइज़र की कुछ चीज़ें चली जाती हैं, हालाँकि आपने बहुत केयर किया था, आपकी कोई नेग्लिजेंस भी नहीं है, तो फिर भी लायबिलिटी आपकी बनेगी। क्यों? कि यार आपका काम ही ऐसा है मेरे भाई। आपने काम ही इतना ख़तरनाक पकड़ा हुआ है तो भैया लायबिलिटी तो आप ही पे आएगी ना फिर। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा है कि इसके अंदर जो अहम चीज़ है वो ये देखना है कि जो कॉन्सेप्ट है कि वो जो आप काम कर रहे हो वो कितना ख़तरनाक है। अगर आप कोई ख़तरनाक किस्म का काम कर रहे हो तो उसमें फिर आप जितनी भी एहतियात बरतें, आपकी इंटेंशन हो या ना हो, अगर वो आपके उस काम से किसी को नुकसान पहुँचता है, हालाँकि उसकी खुद की भी गलती होगी, तो तब भी जनाब लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी और इसी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाती है, वो बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसके बावजूद एक प्रोडक्ट ख़राब निकली और उससे किसी का नुकसान हो गया और वो प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आई, तो लायबिलिटी आपके ऊपर बनेगी। हालाँकि आपने प्रिकॉशंस ली हुई थी, आपने नेग्लिजेंस भी नहीं की, आपने लापरवाही भी नहीं की, ठीक है, सारा कुछ। दूसरा ये कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपने कोई जंगली जानवर पाल रखे हुए हैं, आप चिड़ियाघर के अंदर काम करते हैं या आप किसी सर्कस के अंदर काम करते हैं, वहाँ पे आप शेरों को ट्रेनिंग देते हैं, तो आपने जितना भी ख्याल रखा हो, जितनी भी आपने जनाब प्रिकॉशंस ली हों, आपने उनको ज़ंजीरों में बांध के रखा हो, उनको पिंजरों में बांध के रखा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी शेर ने किसी के ऊपर हमला कर दिया, किसी का नुकसान पहुँचाया, तो भाईजान ज़िम्मेदारी आपकी होगी। क्यों? कि भाईजान आप काम ही ऐसा कर रहे हो, हैं? को मतलब ठीक है ना, मुर्गी तो नहीं पाल रहे थे ना भैया, शेर ही पाल रहे थे। अब शेर जंगली जानवर है, वो बादशाह बंदा है बदोबदी, उसका जब मूड होता है किसी पे अटैक कर लेता है,
ठीक है ना। अब शेर तो आपकी बात पे नहीं मानेगा ना, ठीक है ना, वो कुत्ता तो है नहीं जो आप कहेंगे तो वो जो जैसे बोलेंगे तो आ जाएगा। वो मूडी बादशाह बंदा है, खा पी के तब भी अटैक करता है, भूखा होता है तब भी अटैक नहीं करता। तो भाईजान ये दूसरा ये है कि अगर आप कोई डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हो, यानी किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, एक्सप्लोसिव केमिकल बनते हैं, इस तरह की चीज़ें बनते हैं, ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड बनता है जिससे हमले किए जाते हैं, ठीक है, डायनामाइट बन रहा है, कुछ ऐसा काम करें तो वहाँ पे फिर भाई आपको, आप जितनी भी एहतियात रख लें, लेकिन अगर कोई कुछ भी किसी को नुकसान होगा तो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही आएगी। और अगले बंदे को अदालत में जाके सिर्फ इतना साबित करना होगा कि भाईजान इसकी इस हरकत की वजह से ये नुकसान हुआ। अगला बंदा फिर कहे सर मेरी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, मैंने तो सारा कुछ ख्याल रखा था और मेरी कोई नीयत भी नहीं थी। भाईजान वो मैटर ही नहीं करता, बस तुम काम ऐसा कर रहे हो ना, तुमने फड्डा ही ऐसा लिया हुआ है, तुम हरकत ही ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, तो असल में तुम्हारी काम करने की जो जगह है ना उसकी वजह से ये सारा इशू हो रहा है। समझ गए भाई। अच्छा जी, अब इसकी लीगल इम्प्लीकेशन है। सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? भाईजान जो शिकायत लगाएगा, जो नुकसान, जो बेचारा इंजर्ड पार्टी होगी, वो क्या करेगा कि उसको बस इतना ही साबित करना है कि भाईजान इसकी इस हरकत की वजह से मुझे इंजरी हुई है और मेरा नुकसान हुआ है, बस। और कुछ नहीं उसको साबित करना। उसको ये नहीं साबित करना कि अगले बंदे की नेग्लिजेंस है, ठीक है ना। अब जैसे नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर कोई एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग करते करते वो फ़ोन पे बात कर रहा है या यूट्यूब चैनल देख रहा है, लॉ एंड विजडम के लेक्चर्स सुन रहा है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का लेक्चर सुन रहा है और उसके सुन भी रहा है और देख भी रहा है और साथ में किसी को हिट कर दिया, तो भाईजान नेग्लिजेंस में तो फिर आपको साबित करना पड़ता है कि इसकी लापरवाही की वजह से, इसकी नेग्लिजेंस की वजह से, इसकी जो ड्यूटी थी उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया, उसकी वजह से एक बंदे का नुकसान हुआ, हिट हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये नेग्लिजेंस साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है या नहीं, वही मैटर ही नहीं करती, बस आपके काम की वजह से नुकसान हुआ, हाँ जी हुआ, बस बात खत्म, चलो जी पकड़ लो बंदे को। अच्छा जी, अब इसमें डिफेंस कितने हैं? इसमें आपके पास जो डिफेंस है ना वो बहुत कम है। मिसाल के तौर पर मैं एक चिड़ियाघर में काम करता हूँ, बच्चे आए, देखने आए, मैंने हालांकि सब शेरों को खाना भी खिलाया था और उनको बांध के भी रखा था और सारे जो है ना पिंजरा वगैरह उनको टाइट बांध किया था, उसको लॉक शॉक किया था, सारा कुछ किया था। उसके बावजूद भी जनाब एक चीता कहीं से बाहर निकल के किसी बंदे के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर उसने अटैक कर लिया। तो अब मेरे पास कोई ज़्यादा डिफेंस है नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि यार उनकी खुद की गलती है, वो खुद जनाब पिंजरे के करीब पहुँच गए, हालांकि लिखा हुआ था कि पिंजरे के करीब ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। मतलब मेरे पास सिर्फ इतना ही डिफेंस है और कोई ज़्यादा डिफेंस है ही नहीं मेरे पास। अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे कि नेग्लिजेंस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। भाई सबसे पहले जो नेग्लिजेंस है ना उसमें तो जो बेचारा जो डिफेंडेंट होता है ना वो साबित करता है कि नहीं नहीं मेरी नेग्लिजेंस नहीं है, मैंने तो पूरा ख्याल रखा। यानी इसमें आपको नेग्लिजेंस के अंदर आपको जो फॉल्ट होता है ना उसमें आपकी अपनी नेग्लिजेंस अगले बंदे को साबित करनी पड़ती है, ठीक है ना। जो प्लेंटिफ है ना, जो शिकायत लेके जाता है कि सर इस बंदे ने ना मेरी गाड़ी को हिट किया है और ये इसकी लापरवाही यानी इसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो अदालत कहती है तो अच्छा फिर साबित करो कि इसने नेग्लिजेंस किया। जी सर मैंने इसकी ना वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, ये भाई साहब जनाब गाड़ी चलाते हुए ना यूट्यूब के ऊपर लॉ एंड विजडम के लेक्चर सुन रहा था और उसका 23 को पेपर था, तो भाईजान ये देखें मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि ये बंदा गाड़ी चलाते हुए यूट्यूब चैनल सुन रहा था, लॉ एंड विजडम सर एयाज नूर के लेक्चर सुन रहा था। तो अब ये क्या है, अब ये भाईजान आप प्लेटिफ के पास एक सबूत आ गया और उसको ये साबित करना था कि अगले बंदे ने नेग्लिजेंस की है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये ज़रूरी नहीं है भाईजान कि नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, टेंशन थी नहीं, वो साबित ही नहीं करना, बस इतना करना है कि सर इसके जानवर ने मुझे काटा है, इसके शेर ने मुझे ज़ख्मी किया है। अब अदालत आपसे ये नहीं पूछेगी क्या उसने शेर को बांध के रखा था, पिंजरे में था, वो मैटर ही नहीं करता कि बस सर उसका है ना, मैं उसके जैसे हुआ। अब गलती उसकी थी नहीं थी कोई बात नहीं, लेकिन लायबिलिटी उसी पे आएगी, क्योंकि भाईजान अगर शेर पाल के रखा हुआ है तो फिर तो भाईजान कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना आपको। अच्छा जी, दूसरा है बर्डन ऑफ प्रूफ। नेग्लिजेंस में जो प्लेंटिफ है वही साबित करता है कि जो डिफेंडेंट है ना उसको वो ड्यूटी ऑफ केयर का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वो ड्यूटी जो केयर थी करने की, ख्याल रखने की जो ड्यूटी थी वो उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया, लापरवाही का मुजाहरा किया। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जो प्लेंटिफ है बस उसको इतना साबित करना है कि भाई इसके इस अमल से मुझे नुकसान हुआ है, बस। और ये साबित नहीं करना कि उसने वो जो अमल था वो उसकी खुद की गलती थी या उसकी इंटेंशन थी या उसकी नेग्लिजेंस थी। अच्छा जी, एप्लीकेशन। जो नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज़्यादातर ऐसे एक्सीडेंट में होता है, कार एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल मेल प्रैक्टिस हो गई, कहीं कहीं पे आप स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, बाज़ों का तो ऑपरेशन करते हुए आप कैंची छोड़ देते हैं पेट के अंदर, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीज़ों पे नेग्लिजेंस साबित होती है कि भाई अगले बंदे ने लापरवाही की है। लेकिन जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर जो बहुत ही डेंजरस एक्टिविटीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे डायनामाइट का बनाया जाता है, फास्फोरिक एसिड बनाया जाता है, बम धमाके वाला मवाद बनाया जाता है, या आप ऐसी जगह पे काम करते
हो कि आप सिरिंज बनाते हो, सिरिंज अगर थोड़ी भी डिफेक्टिव हो तो उससे किसी का नुकसान भी हो सकता है। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़, या आप किसी चिड़ियाघर में काम करते हैं, या आप एक किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल बनाया जाता है, वो केमिकल बहुत ही ख़तरनाक होता है, ठीक है, वो जहरीला केमिकल होता है, ठीक है जी। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। अब डिफेंस का नेग्लिजेंस में तो बंदा जो है ना, मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी चला रहा था और एक बंदा जो है ना मेरी गाड़ी से वो हिट हो गया। अब नेग्लिजेंस में मेरे पास क्या डिफेंस है, मैं किस तरह अपना यानी दिफा करूँगा? मैं ये कहूँगा कि सर ये उसकी खुद की गलती थी, मैं तो गाड़ी चला रहा था, मैं तो यूट्यूब पे लॉ एंड विज़डम लेक्चर सुन रहा था, लेकिन भाई साहब भी जो है ना सर मोबाइल पकड़ के ना रास्ते पे रोड पे चलते जा रहे थे, और वो भी जनाब मोबाइल पे ना लॉ एंड विज़डम का लेक्चर सुन रहे थे। तो सर ये मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो चलो गाड़ी चला रहा था, ठीक है ना, मेरी फिर भी एक आँख जो है ना वो रोड के ऊपर थी, एक आँख वीडियो के ऊपर थी। लेकिन भाई साहब तो जनाब आँखों में टूटियाँ-शूटियाँ लगा के ऐसे ना वीडियोज़ सुन रहे थे सर अयाज़ के, और रोड पे चलते हुए कौन वीडियो देखता है सर? ये कोई तरीका है? यानी ये उसकी गलती थी, आप ये कह सकते हैं। या दूसरा ये कह सकते हैं कि जो अगला बंदा है ना, उसने जानबूझ के जो है ना वो रिस्क लिया। उसको पता भी है कि ये सिग्नल खुल गया है, उसके बाद भी आगे सामने आ रहा था गाड़ियों की, तो ज़ाहिर बात है गाड़ी को हिट तो होगा ना। तो यानी नेग्लिजेंस में आप इस किस्म का डिफेंस ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपके पास इतना ज़्यादा डिफेंस का मार्जिन नहीं है। हाँ, बस आप इतना कहेंगे कि भाईजान मेरी तो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक थी, बस अगले बंदे ने उसको मिसयूज़ किया तो उसका नुकसान हो गया, मतलब इतना ही आपके पास है। अब एग्जाम्पल क्या है नेग्लिजेंस के, कि एक ड्राइवर है, रेड लाइट ऑन हो गई, उसमें गाड़ी को आपको रुकना होता है सिग्नल के ऊपर, वो नहीं रुका और एक्सीडेंट हो गया। तो अब जो इंजर्ड पार्टी है वो साबित करेगी कि भाई अगला बंदे ने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा है, जबकि ट्रैफिक सिग्नल बंद था, उसके बाद भी उसने गाड़ी क्यों चलाई। अच्छा जी, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एग्जांपल ये है कि एक कंपनी है, वो उसने एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल की और उससे एक कंज्यूमर भी यानी कि ज़ख्मी हो गया। अब यहाँ पे जो कंपनी है ना वो लायबल होगी, इवन कि हालांकि उन्होंने कोई लापरवाही नहीं की, उन्होंने कोई नेग्लिजेंस नहीं की, नहीं उनकी इंटेंशन थी, तो उसके बावजूद भी उनकी प्रोडक्ट से कोई ज़ख्मी हो गया तो फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उनके ऊपर ही आएगी। तो अच्छा ये अब इनका हम मज़ीद अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहले फॉल्ट रिक्वायरमेंट नेग्लिजेंस में, तो डिफेंडेंट जो है ना ये साबित करना पड़ेगा कि भाई डिफेंडेंट जो था ना उसने रीज़नेबल केयर नहीं किया। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, बस आपने बस साबित करना होता है कि भाई इसकी इस हरकत की वजह से मुझे नुकसान हुआ। बर्डन ऑफ प्रूफ किस में होता है? नेग्लिजेंस में जो है ना, जो प्लेंटिफ है ना उसको साबित करना पड़ता है कि अगले बंदे ने ड्यूटी ऑफ केयर पे अमल नहीं किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, या उसके काम की वजह से मुझे कॉज हुआ है और मेरे डैमेजेस हुए, ये चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं। जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में प्लेंटिफ ओनली उसको बस इतना साबित करना पड़ता है कि हाँ इसके इस हरकत की वजह से मुझे नुकसान पहुंचा है, और जो है ना और उसके इस एक्शन की वजह से मुझे तकलीफ़ पहुंची है। एप्लीकेशन, अच्छा जी, नेग्लिजेंस की जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर जो केयरलेस और रेकलेस बिहेवियर होता है, जैसे कार एक्सीडेंट, मेडिकल मेल प्रैक्टिस, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जो एप्लीकेशन है वो आपको वहाँ पे होती है जहाँ पे आप डेंजरस एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, यानी किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई जहरीला मवाद बनता है, या डायनामाइट बनता है, या कोई धमाके वाला मवाद बनता है। अच्छा, डिफेंस क्या है नेग्लिजेंस में? डिफेंस आपके पास ये है कि आप अगले पे लगाएं कि सर मैं तो गाड़ी सही चला रहा था, ये बंदा ही जो है ना खुद मोबाइल में लगा हुआ था, मतलब ये ठीक है ना, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। या आप ये करेंगे अजम्पशन ऑफ रिस्क, या आप ये भी कहें कि यार वो जो है ना प्लेंटिफ ने ना जानबूझ के बड़ा रिस्क लिया, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपके पास जो डिफेंस है वो बहुत ही लिमिटेड है, बस आप इतना ही कह सकते हैं कि सर हमारी प्रोडक्ट तो बिल्कुल ठीक थी, अगले बंदे ने उसका मिसयूज़ किया, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, एक बंदा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था रेड सिग्नल के ऊपर, और हालांकि ट्रैफिक सिग्नल बंद था, उसके बावजूद भी उसने सिग्नल तोड़ा और किसी एक बंदे को ज़ख्मी कर दिया। और जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एग्जांपल ये है कि एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट सेल की और उस प्रोडक्ट से ना एक बंदे का जो है ना वो बेचारा ज़ख्मी हो गया। अब हालांकि उनकी नेग्लिजेंस थी या नहीं थी कंपनी की, उसके बावजूद भी उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आयद होगी। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल अल्फाजों में समझाने की भरपूर कोशिश की। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।